जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा था फ्लूइड प्रॉपर्टी की, जिसमें से मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मास डेंसिटी। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड फ्लूइड। एंड सेकंड वीडियो में मैंने बात की थी कितने तरह की फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है, और उनमें से एक पहली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी कि मास डेंसिटी क्या है। So let's start with the second property that is called specific weight or weight density. So let's start. What is the weight density? In simply way we can say that weight density is the weight per unit volume. Specific weight is the weight of the fluid per unit volume. Specific weight is the weight of a fluid. वेट ऑफ अ फ्लूइड, मैथमेटिकल मैं लिख रहा हूं, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, द वेट ऑफ द फ्लूइड इज W इज डिपेंड अपॉन M इंटू G and volume is V. So we can say that कि W, small w, this is a symbol of specific weight, W by V, and W of by B is M into G बटे V, and M by V is known as rho, क्योंकि डेंसिटी भी पढ़ चुके हो तो W by G. So specific weight is depend upon the gravitational. So G पे डिपेंड कर रही है. So specific, what is specific weight? Specific weight is the weight of the fluid contained in a given volume या per unit volume. SI unit, what is SI unit? SI unit जरा इसको देखते हैं. यहाँ पे हमें मालूम है क्या होता है, kg प्रति मीटर क्यूब. तो मैं इधर इसको मॉडिफाई करता हूं, दैट इज कॉल्ड केजी प्रति मीटर क्यूब. आप जरा केजी प्रति मीटर क्यूब, और जी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. जरा ध्यान से देखिएगा, मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर एक, केजी प्रति सेकंड. आप देखिए सेकंड स्क्वायर नीचे बैठा हुआ है, और केजी प्रति सेकंड स्क्वायर पे हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे. सो व्हाट इज दिस, और अभी और मॉडिफाई करना चाहेंगे तो किस फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं, इन द टर्म ऑफ जी. इन द टर्म ऑफ जी हम लोग मॉडिफाई करें तो हमारे पास वेट के टर्म में क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड. जरा देखिएगा, न्यूटन सेकेंड, यहां पे केजी को केजी प्रति सेकेंड में न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब इज द एग्जाम्पल. SI unit of the specific weight is न्यूटन प्रति मीटर क्यूब. और ऐसे भी आ जाएगा स्पेसिफिक वेट की यूनिट, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं. न्यूटन, W क्या होता है न्यूटन, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब. न्यूटन प्रति मीटर क्यूब इज द स्पेसिफिक वेट. It is basically represent the force exerted by the fluid due to gravity. देखिए मैंने पहले कहा था it is depend upon the gravity, क्योंकि the formula is small w, that is a symbol of specific weight, is equal to rho into G. तो force exerted by the fluid due to gravity के कारण जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कहलाता है स्पेसिफिक वेट. सो मैथमेटिकली इट इज रो इनटू जी. तो वेट ऑफ फ्लूइड ऑफ गिवन वॉल्यूम, वेट क्या होता है, वेट निकालना हो फ्लूइड का, तो वेट इज इक्वल टू क्या, स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट मतलब यानी रो इनटू जी इनटू वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड द वेट ऑफ द फ्लूइड. कोई पूछे व्हाट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड इज स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम. स्पेसिफिक वेट इज रो इनटू जी इनटू वॉल्यूम. उसका डेंसिटी क्या है, वो उसका कितना ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है. डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी with respect to the location, whereas specific weight is a variable quantity with respect to the location. ये वैरी करती रहती है. तो डेंसिटी, क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, डेंसिटी इज द एब्सोल्यूट क्वांटिटी. वाटर की डेंसिटी यहां पर जो है वो हर जगह वही होगी, लेकिन स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे वो चेंज हो जाए, क्योंकि जी का मान हमारा चेंज हो जाता है. इट्स मीन नोट पॉइंट में इसका मतलब ये बताया गया. सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. जरा इसको क्या है, ये कंपेरिजन वर्ड है. इसी का दूसरा नाम मैं बेटा बताता हूं आपको, रिलेटिव डेंसिटी. इसी का दूसरा नाम बेटा लिखा जाता है रिलेटिव डेंसिटी.
जरा शब्दों को समझिएगा, एक का नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक का नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब मैं बात करता हूं, ये कंपैरिजन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कोई भी हो सकता है, ये पेट्रोल हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, ये तार हो सकता है, एंड कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड to the density of standard fluid, that is called specific gravity. Its symbol is S, and specific gravity its mean density of the fluid, that is density of any fluid, कोई भी fluid लिया, density of fluid to the density of standard fluid। अच्छा, मैं इसकी दूसरी डिफिनेशन बनाता हूं बच्चों, ये तो मेरी एक डिफिनेशन हो गई, इसको दूसरी तरफ से भी कह सकते हैं स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, weight density of any fluid, weight density of fluid to weight density of standard fluid, weight density of standard fluid। weight density होती क्या है, आपको अभी बताया था, रो इंटू जी, रो ऑफ द फ्लूइड, जी तो कॉमन रहेगा, और स्टैंडर्ड फ्लूइड का क्या हो जाएगा, एस डॉट एफ इंटू जी। जी कैंसिल हो गया, देखिए यही वाला रिलेशन निकल के आ गया, तो इट्स रेशियो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। मैथमेटिकली वी कैन से दैट रो ऑफ द फ्लूइड ऑफ रो। आप देखिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, इन अ लिक्विड प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड फ्लूइड उस जगह क्या हो जाता है, वाटर, or it is a dimensionless quantity, and for gas it is air, standard fluid is air। so specific gravity की basically show which fluid are heavier than water or air and which fluid are lighter than water or air। तो specific gravity की basically show which fluid are heavier than water। ये specific gravity होता है कि कौन से fluid heavier है water और air से, और कौन से फ्लूइड लाइटर है वाटर एयर से, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 फॉर वाटर, वाटर के लिए 1 होता है, क्योंकि वाटर एक फ्लूइड लिया, वाटर की डेंसिटी क्या 1000 कैंसिल हो गया, 1 बचा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज लाइटर देन वाटर इज 0.760, 13.6 फ्लूइड इज हैवियर देन वाटर, 13.6 आ गया तो ये लाइटर है, इससे कंपैरिजन हम लोग करते हैं। सो इट्स बेसिकली कि स्पेसिफिक ग्रेविटी of water is 1, and if it is less than 1 so it is lighter fluid, ठीक है। so we will start with the compressibility। the second topic is what is compressibility। it is also a property of the fluid। compress मतलब किसी चीज को दबाना। तो उसके वॉल, जब कोई एक फ्लूइड है, मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर, ये देखिए एक डायग्राम है, इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, हमारा गैस भरा हुआ है। तो इस सिलेंडर को जब पिस्टन इसको दबाएगा तो ये स्वाभाविक बात है अपना वॉल्यूम चेंज करेगा। तो कितना कंप्रेस हो गया, वही उतना ही तो कंप्रेस होगा जितनी उसकी क्षमता होगी, और उससे ज्यादा तो नहीं कंप्रेस कर सकते। जैसे बैलून को दबाओ तो दबता रहता है, इसके बाद फट जाता है, क्योंकि उसके बाद उसकी क्षमता नहीं थी कंप्रेस। तो व्हाट इज अ कंप्रेसिबिलिटी, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। आप प्रेशर को अप्लाइड करते हो और उसके वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट आता है, उसके डेंसिटी में कितना चेंजमेंट आता है, such property is known as compressibility। so what is a compressibility? There is a change in a volume of a fluid with respect to the pressure applied, the property is known as the compressibility। the diagram is show pressure is applied on the piston, हमने प्रेशर अप्लाइड किया है पिस्टन के ऊपर, और वो गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो उसने वॉल्यूम में कितना चेंज आया इस प्रेशर के अप्लाई करने पे, यही कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो इट्स सिंबल इज के, if there is very small change in volume or density of fluid with respect to the pressure applied, such fluid are incompressible। अच्छा, क्या होता है, बहुत चेंजमेंट आ गया प्रेशर अप्लाई, मतलब बहुत प्रेशर लगाया और बहुत चेंजमेंट उसके वॉल्यूम में हो गया, सच टाइप ऑफ द फ्लूइड या सच टाइप ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। मान लीजिए प्रेशर लगाने में उस फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंजमेंट आ जाता है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, that type of the fluid is known as compressible। आपसे पूछता व्हाट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड, विथ इंक्रीज इन अ प्रेशर
variation of the volume of the gases.